नमस्कार जी दोस्तों, हम आए हैं गांव जहांगीरपुर मेन स्टैंड पे आए हैं। यहाँ पे ये आमरण अनशन पे बैठे 15 अगस्त से जहांगीरपुर गांव की समस्या को लेकर लोग बैठे हैं। आइए करते हैं इनसे कुछ बात, किस बारे में बैठे हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। एक बार बताओ जी, समस्या के बारे में बताओ, क्या ये समस्या। हमारे जो गांव के शहीद आजम भगत सिंह ट्रस्ट है, इनको हमारे भाई सत्य प्रकाश जी और काफ़ी इनका एक मजबूत संगठन है, उसके बैनर तले एक हमारे गांव की बहुत मेन समस्या है। उसमें हमारे भाई जो है अनिल जी और दीपक शर्मा जी, ये दोनों आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और समस्या ये है हमारी कि हमारे गांव से जो ग्रामीण योजना के तहत एक रोड बनना था, उसकी 6-7 साल से कंटिन्यू हमारी मांग चल रही थी। और वो गांव से लेकर पास और गांव के पास होता हुआ गांव से पास और तक बनना था। एक तो रोड की समस्या थी, एक हमारे गांव के अंदर तालाब है, बहुत बड़ा प्राचीन तालाब है और वो बहुत ही दूषित हो चुका है। सारे गांव का पानी उसके अंदर जाता है। तालाब तो नाम तालाब है उसका, बाकी वो बिल्कुल दूषित है। उसके तहत जो है ना, उस प्रदूषण की वजह से हमारे गांव के अंदर 60-70 पेशेंट कैंसर के उसके तहत हो गए। तो उसको भी मैं की मांग रख रखी है कि भाई इसके अंदर एक अच्छा सा पार्क बना दें। तो ये हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, बाकी छोटी मोटी और भी मांगे हैं। इसका लगातार कंटिन्यू 6-7 साल से प्रयास चल रहा था, लेकिन सरकार के बार बार आश्वासन देने से ये काम हमारा सरकार के माध्यम से नहीं हो पाया। तो इन्होंने युवाओं ने सोचा, ये शहीद आजम भगत सिंह जो ट्रस्ट है, ये हमारे गांव के अंदर अच्छे कार्य करते रहते हैं। तो उन्होंने गांव को इकट्ठा करके विचार विमर्श करके ये विचार किया कि भाई सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो ये बड़ी दुखद घटना है। तो इन्होंने 15 अगस्त को हमारा 75वां स्वतंत्रता जो की वर्षगांठ मना रहे थे, तो इन्होंने उसको मना के और फिर उसके बाद इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। तो मैं सरकार को भी ये चेताऊंगा और मैं कहूँगा सरकार को कि भाई ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे युवा, जो हमारी युवा शक्ति, हमारे देश का जो निर्माण करने की जो शक्ति रखती है, वो आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। और वो ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है कि कोई 100-200 करोड़ का कोई अमाउंट का इतना बड़ा काम है, छोटा ही काम है। और अगर उसके अंदर कोई छोटी मोटी त्रुटि भी है, अगर रास्ता चौड़ा भीड़ा है, तो सरकार के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैं तो अपने माध्यम से, अपनी खाप के माध्यम से इसे ये कहूँगा कि मेरे गांव मेरा खुद का पैतृक गांव है और इन्होंने शुरुआत की है। अगर सरकार नहीं सुनने का काम करेगी तो ये कारवां जो है धीरे धीरे इसको बड़ा करने का भी काम करेंगे। और ये फिर आगे चल के सरकार को जो है समस्या, इसके लिए अपने समस्या उत्पन्न होंगी और फिर सरकार को इसमें कोई ना कोई विचार करना पड़ेगा। और शायद हमारी आवाज़ सुन के, हमारे गांव की आवाज़ सुन के, हमारे युवाओं की इसको आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इसको देख के सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। और बाकी बारीकी से ये बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करो आप, ये भी बारीकी से बताने का काम करेंगे। अपने दीपक शर्मा जी हैं इधर, ये अंकुर शर्मा जी हमारे पास, ये अपने अंकुर भाई को भाणा भी हमारे बीच में आए हैं और ये भी समर्थन देने आए हैं। बाकी और भी समर्थन देते रहेंगे तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अगर सरकार नहीं संभालेगी तो ये कारवां तो जुड़ता चला जाएगा। धन्यवाद जी। तो बात करते हैं दीपक जी से। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी। तो आपका गांव कौन सा दीपक जी? जी जहांगीरपुर गांव है। अच्छा। जहाँ पे ये धरना आज चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अपने भाई साहब ने बताया कि सारी बात सुनील जी ने बताई कि भाई जो समस्या थी, ठीक है ना। ये नहीं कि ये हमारे गांव का पहला अनशन है, ऑलरेडी 2 अनशन में हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं और ये तीसरा है। सरकार कितनी बेरहम है ये आज देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सरकार चाहती तो इस काम को पहले ही कर देती, हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह अपने खून से लिखे हुए कम से कम 12-13 पत्र हमने इनको दिए और यहाँ तक कि जितने भी अफसर हैं हर तरह के हमने ऑलरेडी उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने हमें सिर्फ एक डुगलीबाजी दी कि भाई अभी हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। सारी बात होने के बाद में जब एक लास्ट फैसला हमने एक ज्ञापन दे दिया, उनको खून से लिखा हुआ एक पत्र हम एसडीएम साहब को दे गया है कि भाई अगर मान लें कि हमारा 1 महीना यानी कि 13 तारीख तक अगर इस काम को नहीं करवा पा रहे हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अनशन 15 तारीख को शुरू हो जाएगा।
आज वो कह रहे हैं कि भाई आज हमने भाई इसके लिए जोड़ के लिए और रोड के लिए एक टेम्परे भाई आपको परमिशन लेके आ रहे हैं, हम ये लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके पास में लिखित में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा सरकार से सिर्फ एक ही मकसद है कि वो रुपए अप्रूव करवाएं, हमें ये बताया जाए कि भाई आपके गांव के 1 करोड़ 30 लाख रुपए जोड़ के हो गए हैं और इस रोड के हो गए हैं, ठीक है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अनशन उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पहले ये काम हो जी। तो अब तो गांव में जैसे पंचायत वगैरह भी नहीं है ना, तो इस बारे में भी थोड़ा लेट हो सकता है सरकार से। मैं बताता हूँ, ये तो कहने की बात होती है, सरकार कह सकती है कि भाई अभी सरपंच नहीं है, काम तो आज भी हो रहे हैं, आज वीडियो के माध्यम से काम हो रहे हैं और दूसरे SDM साहब रहे सारे के सारे यहीं पे ही हैं, एक्शन है, जो रुके हुए काम थोड़ी और नए काम भी हो रहे हैं। ऐसे कई काम है जो आज भी चल रहे हैं। सरकार को ये छोटी सी काम करने में इतनी दिक्कत क्या आ रही है? तो ये रास्ते वगैरह का जो पार्क का है और ये रास्ते का, ये कहाँ से कहाँ तक का है रास्ता अपना जो जहांगीरपुर गांव से लेके पासोर गांव तक का एक कच्चा रास्ता है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक जो नीति थी कि भी गांव से गांव को जोड़ना, हर गांव के रास्ते जुड़े, सारी चीज़ हुई, लेकिन अपने जहांगीरपुर से पासोर तक का रास्ता क्यों नहीं जुड़ा? इसमें कोई ना कोई सरकार की चाल है या और कुछ है, या कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है जो सरकार हमें बताना ही नहीं चाहती। चलो धन्यवाद जी। और ताऊ जी बोलना चाहेगा कोई? और दूसरा भाई बैठे था अनशन पर, बता दिया। तो पूरे गांव के मौजूद व्यक्ति आ रहे हैं, सरपंच वगैरह। अच्छा सतप्रकाश जी, आप बताओ सतप्रकाश जी इसके बारे में थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है गांव जहांगीरपुर की पावन धरती पर पहुंचने पर, और अंकुर भाई का भी धन्यवाद है जो इन्होंने यहाँ पर आकर शहीद भगत सिंह कमेटी का जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे और गांव की तरफ से बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात रोड और जोड़ की, रोड और जोड़ की पिछले 7 साल से हमारी डिमांड है, और पिछले 7 साल से हमने मतलब DC साहब से भी और ऊपरले अधिकारी तक भी। अभी 7 जनवरी को दुष्यंत चौटाला के जो छोटे भाई थे दिग्विजय सिंह चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह, वो भी वहाँ PWD रेस्ट हाउस में जज रहे थे, उनको भी हमने एक खून से लिखा हुआ ज्ञापन दिया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था दिग्विजय सिंह ने भाई हम इसके ऊपर जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे। और SDM साहब ने इससे पहले भी धरना होया था, धरने का के ऊपर आश्वासन दिया था भाई हम इस काम को 6 महीने तक कर देंगे। 6 महीने के बजाय 1 साल 3 महीने हो गए हैं। अभी पिछले ये खून से दिखाता हूँ मैं आपको, ये 12/11/2021 का है, ये खून से लेटर लिखा हुआ है और ये मुख्यमंत्री के नाम है। ठीक है। और हम मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं, क्योंकि भाई देखो मुख्यमंत्री का नाम है, ईमानदार मुख्यमंत्रियों में है, तो मैं हाड़े भी इधर अपना जो गांव है इसमें ये समस्या है, तो ईमानदारी थोड़ी इधर भी दिखाए, ये गांव के आदमी बैठे इनकी समस्या दूर करे। सरकार से और प्रशासन से अनुरोध है, दोबारा अनुरोध है कि इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाए, ताकि हमारे भाई अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पर बैठे या अपने घर आ जाए, अपना काम धाम करे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। बारे में इसी गाँव से हो आप भी? इसी गाँव से। कोई तो अनशन पे कितनी तारीख को बैठे थे आप? 15 अगस्त को। 15 तारीख से बैठे हो, मतलब त्यौहार मनाया आपने 15 अगस्त, उसके बाद में फिर बैठे उसके बाद में बैठे। तो सरकार मान लो काम कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? मतलब बिल्कुल नहीं कर रही भाई। कोई अधिकारी आया यहाँ पे? अधिकारी आए हैं, 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चलो हमारी भी अपील है, ये वीडियो ज़्यादा सरकार तक पहुँचाए। एक बार अंकुर भाई के भी विचार ले लेते हैं। अंकुर भाई आए हुए हैं, गुभाना से अंकुर भाई आए हैं, इससे पहले भी जुड़े हुए हैं, ये भगत सिंह कमेटी से काफ़ी बार आ चुके हैं ये गांव में, तो ये भी कुछ बताएंगे। नमस्कार भाई। देखो, सबसे नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को काका ताऊओं को राम राम करता हूं। और जैसा कि प्रधान जी ने तकरीबन सारी बात बताई थी, 7 साल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं लोग और फिर भी काम नहीं हो रहे। ये अकेले जहांगीरपुर की बात नहीं है, आज जहांगीरपुर के साथ हो रहा, कल लाडपुर के साथ होगा और सारे गांवों के साथ होगा। ये अकेले जहांगीरपुर की बात नहीं है। अगर ये सरकार इस पे कोई काम एक्शन नहीं लेती है तो एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा, और मैं अपना समर्थन देता हूँ। जहाँ भी जहांगीरपुर गांव मेरी ड्यूटी लगाएगा, मैं हमेशा गांव के साथ हूँ। जय हिंद।
चलो, भाई अंकुर गुबाना ने भी पूरा समर्थन दे दिया है, इसमें आहुति डाल दी है इसमें, और आशा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द भाइयों की समस्या को दूर करेगी। धन्यवाद दोस्तों। सागर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।